तो काफ़ी दिनों से कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कोई शोज़ वगैरह रिकमेंड करने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ शोज़ ही रिकमेंड करूंगा जो कि सारे 2026 के हैं और आपको देखना जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो बिना कोई सादा समय इंट्रो में लिए चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। पहला शो रहेगा टीच यू आ लेसन। ये एक के ड्रामा शो है और ये जब नेटफ्लिक्स पे आया था भाई बेहद ट्रेंड भी करा था। बेशक आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा जो अक्सर के ड्रामा शोज़ वगैरह देखते रहते हैं। शुरुआत होती है इस शो की एक स्कूल से जहाँ पे जो रैगिंग होती रहती है बच्चों के साथ वो रोकने के लिए एक टीचर जाता है। अब दिक्कत ये है कि कोरिया के अंदर जो लॉज वगैरह होते हैं वो टीचर के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो रैगिंग के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। बच्चे एक दूसरे के साथ हाथापाई कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को मार पीट सकते हैं, लेकिन टीचर्स उनके खिलाफ कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जो नया टीचर आया होता है ये कोई रूल मानने से इनकार कर देता है। ये सोचता है कि अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर हाथ उठाएगा या किसी और स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाएगा तो ये उनको मार सकता है। फिर ये उन लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है, उन स्टूडेंट्स लोगों को जो कि रैगिंग स्कूल के अंदर कर रहे होते हैं। अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये हमें शो के दौरान देखना होता है। इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो टीचर होता है यही शो का मेन लीड है और इस शो के अंदर तुम इससे भाई मोहब्बत कर बैठोगे। इसका जो कैरेक्टर है ना तुमको बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा। इससे भी बढ़िया तुमको जो कैरेक्टर लगेगा वो है इसका जो सीनियर वाला एक मिनिस्टर हमको दिखाया जाता है जिसके अंडर ये यहाँ पे आया होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये स्कूल के अंदर आया होता है। वो तुमको लगेगा कि काश भाई हमारे इंडिया के अंदर भी इसी तरीके का एजुकेशन सिस्टम हो, इसी तरीके का एजुकेशन मिनिस्टर हो। मैंने ये वाला शो देखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल भी जा रहा था और मैंने इसके रील्स वगैरह मेरे फीड में भाई बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। मैंने इसका एक एपिसोड देखा था, एक एपिसोड ही काफ़ी था इसको आगे कंटिन्यू करते रहने के लिए, इसलिए मैं भी तुमको जरूर रिकमेंड करूंगा कि तुम भी इस शो को जरूर ट्राई कर सकते हो। तुमको ये देखना हो तो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और ये हम बात कर लेते हैं एक इंडियन शो के बारे में। इसका नाम है मुसाफिर कैफे। इस समय तुम देख रहे होगे अगर इंस्टाग्राम पे तुम्हारे फीड में अगर मूवीज शो से रिलेटेड कॉन्टेंट आता होगा तो इसके भाई बहुत सारे वीडियोज वगैरह आ चुके होंगे अभी तक। मैंने जब वाला शो शुरू करा था मेरे को पर्सनली नहीं लगा था ये रोमांटिक शो है, मेरे को लगा था थोड़ा कॉमेडी टाइप का होगा, लेकिन रोमांटिक शो है। मैं पर्सनली रोमांटिक शो ज्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन ये वाला बढ़िया लगा था भाई। इसकी कहानी में हम लोग देखते हैं तीन लोगों पे फोकस रहता है, जिनमें से दो लड़कियां होती हैं, एक लौंडा होता है। वो जो लड़का होता है एक लड़की से मोहब्बत कर रहा होता है जिससे वो 5 साल पहले मिला होता है, और एक लड़की होती है जिसके साथ वो आज अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। अब ऐसा इस लड़के की जिंदगी में क्या हुआ कि जिस लड़की से मोहब्बत करता रहता था आज के टाइम पे उसके साथ जिंदगी नहीं बिता रहा है। इसकी ये जर्नी जो रहती है हम इस शो के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा क्या होता है इन लोगों के बीच में कि इनकी लव स्टोरी काम नहीं कर पाती है, इसी बारे में पूरा शो है। इनकी कहानी किस तरह से खत्म होती है ये हमें इस शो के दौरान देखना होता है। और मैं कहूंगा कि जब ये शो शुरू होता है ना तो मेरे को थोड़ा चीजें इलॉजिकल लगने लग गई कि यार इतनी जल्दी लड़की थोड़ी ना पट जाती है, दूसरी ही मुलाकात में वो लड़की उसके घर पे आ जाती है। लेकिन फिर शो देखते 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 मेरे को शो बढ़िया लगने लग जाता है भाई, एक फील गुड टाइप का लगने लग जाता है। और फिर लास्ट के करीब 6th 7th एपिसोड तक काफी ज्यादा इमोशनल भी होने लग जाता है शो अपने आप में। और फिर एंड तक पहुंचते पहुंचते ये ना शो आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर लेता है। आप जानना चाहते हो एंड तक पहुंचते पहुंचते कि इनकी कहानी का एंड हुआ कैसे। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से शो बनाया गया है। और मैं तुमको पर्सनली बताऊं भाई, जिस जगह पे ये शूट हुआ है मसूरी और लैंडोर के अंदर, भाई साहब वो जो लोकेशंस तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे भाई मैस्मराइजिंग लगेंगी भाई। मैं तुमको बता दूं मैं कुछ दिनों पहले ही भाई लैंडोर और मसूरी घूमने गया हुआ था, तो जो लोकेशंस इसके अंदर मैं देख रहा था भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इस जगह तो मैं भी गया हूँ, ये वाली जगह तो भाई मैंने अपने फोटो भी कराया है, ये जगह तो भाई मैं भी बैठा हूँ। तो ऐसा भी लग रहा था मेरे को देखते देखते, और वो पूरी लोकेशन वगैरह दिमाग के अंदर, मेरी अपनी जो ट्रिप थी वो दिमाग के अंदर घूमने लग गई देखते देखते। तो मेरे लिए तो ये वाला शो भाई अपने आप में और भी ज्यादा बढ़िया लगने लग गया था सिर्फ उस लोकेशन की वजह से। लेकिन तुम शो ये वाला देखो तो इसकी कहानी की वजह से देखना तुमको बढ़िया लगेगा भाई। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एपिसोड इसके 30-40 मिनट के ही है और 7-8 एपिसोड है, 8 एपिसोड है शायद, तो ज्यादा टाइम नहीं मांगेगा। अच्छी कहानी के साथ आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। आपको ये नेटफ्लिक्स पे ही हिंदी में देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट शो की तरफ, तो उसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। ये वाला शो भी अपने आप में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा हो। इसकी कहानी हम लोग देखते हैं गोवा के अंदर बसा हुआ एक पुलिस ऑफिसर के नजरिए से, जिसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसको टेक डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन उसको टेक ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो वो किसी की मदद लेता है, एक ऐसे बंदे की मदद लेता है जो कि टेक में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अभी दोनों मिलकर कुछ केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं गोवा के अंदर। किस तरह से अपने केसेस को सॉल्व करते हैं ये हम इस शो के दौरान देखते हैं। और इन केसेस को सॉल्व करने के दौरान जो तुम एक्सपीरियंस करोगे भाई बहुत ही ज्यादा फील गुड होता है यार। मतलब तुम एक क्राइम थ्रिलर शो देख रहे हो और क्राइम थ्रिलर शो तुम्हें फील गुड ज्यादा शो महसूस करा दे रहा है, ये अपने में बहुत अजीब सी चीज है और अपने में बहुत बढ़िया बात भी है भाई। और इसको बनाया भी राजकुमार हिरानी सर ने, और अगर तुमने राजकुमार हिरानी सर की फिल्मोग्राफी देख रखी होगी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है उन्होंने, तो ये वाला शो वैसा ही फील होता है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही लाइट टोन रहता है, लेकिन
लेकिन बहुत ही ज्यादा एक हक जैसा फील होता है ये शो देखते टाइम। इसलिए अगर तुमने ये वाला शो अभी तक नहीं देखा हो तो जरूर ट्राई करके देखो, तुमको भाई गारंटेड से वाला शो जरूर पसंद आएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ और इसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय। अब मैं तुमको बता सकता हूँ कि 2026 का भाई वन ऑफ द फेवरेट शो ये वाला मेरे लिए तो रहने वाला है भाई। इतना ज़्यादा बढ़िया शो है ये वाला, इतना ज़्यादा बढ़िया शो है कि अभी तक मैंने जितने शोज़ के बारे में बात करी है इनकी अपनी एक सेट ऑडियंस है जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इनकी वैसी ऑडियंस भी है, काफ़ी लोगों को शायद नहीं भी पसंद आएंगे, लेकिन आदर्श बाल विद्यालय ये ऐसा शो है जो कि मुझे लगता है हर किसी को पसंद आएगा। एकदम पीक परफेक्ट शो है जो कि मैं हर किसी को आगे जाके भाई कई बार रिकमेंड करूंगा। बेहतरीन शो भाई यार। अब इतनी ज्यादा हाइप करके मैंने तुमको बता दिया तो तुमको ये भी बता दूं कि शो के अंदर चल क्या रहा है। इसकी कहानी हम फॉलो करते हैं स्कूल के अराउंड, उसका नाम ही होता है आदर्श बाल विद्यालय, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मिंग स्कूल नहीं होता है, एक फेल टाइप का ही स्कूल होता है। इसके अंदर बच्चे भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते पढ़ाई के अंदर, टीचर्स भी अपने आप में थोड़े मिसफिट टाइप के ही होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चे उनको पढ़ाने नहीं देते हैं। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाह रहे होते हैं लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उन लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे होते हैं। तो बहुत बेहतरीन शो है भाई। मतलब तुम ये वाला शो देखोगे ना तुमको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने स्कूल के दिन जी रहा हूँ। इसको देखते देखते बहुत सारे इसके अंदर तुमको ऐसा नॉस्टैल्जिया फील कराने वाले मोमेंट्स हैं जो कि तुम देखते देखते खो जाओगे भाई। एक एक एपिसोड उसका इतना ज्यादा प्यार से बनाया है कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि ये वाला शो खत्म भी हो। मेरे को बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि इसके सिर्फ 7 ही एपिसोड्स है भाई। काश इसके बहुत सारे एपिसोड्स होते, ऐसा मन करेगा तुम्हारा भी ये वाला शो खत्म करने के बाद। ऊपर से उन्होंने सिर्फ भाई 30 35 40 मिनट के ही एपिसोड्स बनाए। ऐसे शो होते हैं भाई जिनके लंबे लंबे एपिसोड्स भी हो तो खलेंगे नहीं भाई। बेहतरीन शो यार, मतलब मेरे लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट शो रहेगा ये 2026 का। जब मैं 2026 को कभी आगे जाके रिकैप करने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या बढ़िया बढ़िया देखा तो ये वाला शो भाई मेरे लिए टॉप 10 में तो इजीली रहेगा। तुम इसको जरूर ट्राई करके देखना, कोशिश करना इसको फैमिली के साथ देखो, तुमको और ज्यादा मजा आएगा भाई। इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, इसके अंदर ड्रामा भी है और बहुत अच्छे अच्छे फील गुड वाले मोमेंट्स भी हैं और तुमको नॉस्टैल्जिया भी फील करा देगा। तुमको अपने स्कूल के दिन में ले जाएगा भाई, गारंटी से भाई। तुमको बहुत सारी चीज ऐसी लगेगी कि यार ये वाली चीजें तो अपने स्कूल के टाइम पे भी हुआ करती थी। प्लीज हो सके तो इस शो को जरूर ट्राई करना। तुम बाकी शो ट्राई करो ना करो, ये वाला तो प्लीज भाई मेरी बात मान के एक बार जरूर ट्राई करके देखना। नेक्स्ट शो है भाई स्पाइडर नोयर, 2026 का शो है और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से ही आता है। इसकी कहानी हमको 1930s के अराउंड लेके जाती है जहाँ पे बेन रायली नाम का एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है न्यूयॉर्क के अंदर, इसके पास स्पाइडरमैन की भी पावर्स होती है। और ये वाला शो भी भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाया है। मतलब इसके अंदर सुपर हीरो वाला स्टफ तो है, इसके अंदर तुम स्पाइडरमैन की पावर्स वगैरह भी देखोगे, लेकिन जिस तरह से निकोलस केज ने उस कैरेक्टर को प्ले करा है भाई लाजवाब। और वो सारे सुपर हीरो वाली चीजों के साथ होते हुए भी इसके अंदर जो तुम मिस्ट्री एक्सपीरियंस करोगे, जो तुम थ्रिल एक्सपीरियंस करोगे और जो केस हमको उसके अंदर दिखाया जाता है, उस केस को धीरे धीरे जिस तरह से तुम अनफोल्ड होते हुए एक्सपीरियंस करोगे वो देखने में और ज्यादा मजा आएगा तुमको। और इसको लेके एक यूनिक बात ये भी है कि देखो ये प्राइम वीडियो पे तुमको देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों ही वर्जन में तुमको ये देखने को मिलता है। स्पाइडर नोयर ओरिजिनली जो लिखा गया था ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखा गया था कॉमिक्स वगैरह के अंदर, और उसको जब प्राइम वीडियो वालों ने बनाया तो उसको उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन के अंदर ही बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने इसका कलर्ड वर्जन भी रिलीज कराया। तो तुम्हें इसका कौन सा वर्जन देखना है ये तुम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि तुम इसके कलर्ड वर्जन को ट्राई करके देखो भाई। हालांकि देखो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो वर्जन है इसका ओरिजिन वाला है, लेकिन मेरी मान के जो उसका कलर्ड वर्जन है वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है स्क्रीन पे देखने में। उसके जो कलर्स वगैरह है वो कुछ अलग ही तरीके से डिजाइन करे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला वर्जन है उसको बस उसके अंदर कलर वगैरह भर दिए गए हैं, उसको अलग ही आर्टिस्टिक तरीके से डिजाइन करा गया है कलर्ड वाले को। मतलब कलर्स इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से उसको उसके ऊपर लग रहे होते हैं भाई, मैजिकल भाई मैजिकल। मतलब इतने अच्छे तरीके से कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कलर्ड वाले वर्जन के अंदर कि तुम कहोगे यार क्या ही फ्रेम सेट करके दिया उन्होंने यहाँ पे। मुझे तो भाई कलर्ड वर्जन बहुत ज्यादा पसंद आता। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ गया था, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम कलर्ड वाला ट्राई करके देखो, कलर्ड वाला तुमको ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक और शो जो मैं तुमको जरूर रिकमेंड करूंगा वो है विडोज बे, और ये भी 2026 का ही शो है। और तुमने फ्रॉम के बारे में तो पता ही होगा, मेरे चैनल पर बहुत सारी फ्रॉम को लेकर थ्योरीज वगैरह भी है। फ्रॉम के ऊपर मैंने कितनी वीडियोस बनाई है पास्ट के अंदर, काफी ज्यादा चांस है कि तुमने शायद किसी फ्रॉम की वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब भी कराओ। इसका जो आइडिया है बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिलता है फ्रॉम की जैसा ही, मतलब सिर्फ सिमिलर है, ऐसा नहीं कि चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच होती हो। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलग शो है। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक आइलैंड होता है जिसके ऊपर बहुत सालों से बहुत सारे लोग रहते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो लोग रहते आ रहे होते हैं वो वहाँ पे बंधे हुए होते हैं, वो उस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मतलब ये जो आइलैंड होता है अपने आप में शराबित होता है, और वहाँ का जो मेयर होता है इस शराब से अपने आइलैंड को मुक्त करना चाह रहा
होता है। अब वो कैसे करता है, कर भी पाता है या फिर नहीं, या फिर कैसी कैसी मुसीबतों के अंदर फंस जाता है, यही तुम इस शो के दौरान देखते हो। और यकीन मानो भाई, जितना हॉरर इसके अंदर तुमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, हैरानी वाली बात है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था ये वाली बात देख के कि ये वाला शो उतने ही अच्छे तरीके से तुमको कॉमेडी भी एक्सपीरियंस करा देता है। मतलब इतना ज़्यादा सटल तरीके से इसके अंदर कॉमेडी ऐड करी कि तुमको पता नहीं चलता है कि मूवी के शो के अंदर कहाँ कॉमेडी का एकदम मोमेंट आने वाला है। तुम एकदम से अबे ये क्या है ऐसे हो जाते हैं भाई। एकदम हॉरर वाला मोमेंट चल रहा होता है, अचानक से एक कॉमेडी वाली छोटी सी ट्रिक आ जाती है कि अबे यार माहौल तुम्हारा एकदम इंटेंस बन रहा होता है और अचानक से तुम्हारा मन एकदम हल्का करती जाता है, और फिर दोबारा से एकदम हॉरर वाला मोमेंट बन जाता है। और जिस तरह से इसका एक एक एपिसोड की राइटिंग है, जिस तरह से चीज़ें बिल्डअप करी जाती हैं, यहाँ तक कि कैरेक्टर भी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी भी हॉरर वाली चीज़ को देख के, तुमको लगेगा कि यार मैं भी इस जगह होता तो इसी तरह से रिएक्ट करता। भाई अल्टीमेट शो है भाई, मतलब मेरे लिए फेवरेट शोज में से रहेगा ये ऑफ ऑल टाइम यार। मतलब एप्पल वालों ने भाई बेमिसाल शो बनाया है। बस इसकी दुख की बात यही कि इसका सिर्फ एक ही सीजन देखने को मिलता है अभी के टाइम पे, और उससे भी दुख की बात ये कि सिर्फ तुमको इंग्लिश में देखने को मिलता है। एप्पल टीवी का शो है भाई, इंग्लिश में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं एप्पल टीवी के शोज। ये वाला भी सिर्फ इंग्लिश में ही है। काश ये वाला कभी हिंदी में डब हो जाए तो शायद ज्यादा बड़ी ऑडियंस उसको देखे, लेकिन अभी के लिए इंग्लिश में ही है भाई। तुम उसको जरूर ट्राई करके देखो भाई, बेहतरीन शो है ये वाला भी अपने आप में। तो ये कुछ शोज थे जो भाई को इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रिकमेंड करने थे। आपकी नज़र में कोई और शो हो जो कि आपने हाल फिलहाल में देखा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अभी की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली जो वीडियो रहेगी नेटफ्लिक्स की कुछ मूवीज़ के ऊपर रहेगी जो कि मैंने हाल फिलहाल में देखी है और बेमिसाल मूवीज़ हैं भाई। तो अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कर सकते हो। अभी की वीडियो तो यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।